10वीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने की इस कार्यक्रम में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछले अवधियों में हमने 10वीं कक्षा के हिंदी विषय में आने वाले तुलसीदास के दोहे के बारे में चर्चा की थी। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी तुलसीदास की दोहे के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त किए होंगे, घर में इसके बारे में पढ़े होंगे और घर में श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा आप इस पढ़ाई का आनंद का अनुभव ले रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा के अगला पाठ यानी कविता के रूप में जो है समय के पहचान को लेकर पढ़ाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं कि समय के पहचान। बच्चों, याद रखो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में समय जो है अत्यंत अहम पात्र निभाता है। हर किसी के जीवन में समय अत्यमूल्य है, यानी अमूल्य है। जो व्यक्ति जो है समय को समझता है, वही इसका सही तरीके से उपयोग करके प्रगति के पथ पर, प्रगति के उन्नति के और अग्रसर होता है, बढ़ता जाता है। कौन? जो व्यक्ति समय को समझता है। कब, किस समय में उस समय को सकारात्मक रूप से उपयोग करते हैं। जो व्यक्ति हमेशा समय का उपयोग करके अपने जीवन के प्रगति की ओर, उन्नति की ओर बढ़ते हैं, ये आपको मालूम ही है। तो दूसरे जो व्यक्ति होते हैं कि जो समय को न पहचान कर, जो समय को दुरुपयोग कर लेने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समय को क्या करते हैं, दुरुपयोग कर लेते हैं। वे जीवन पर्यंत, अपने जीवित काल में हमेशा जो है असफलता के ओर बढ़ते ही जाते हैं। तो बच्चों, ये जो पाठ आपको इसलिए रखा गया है कि समय के पहचान जो करते हैं, समय के जो उपयोग जो सही तरीके से सकारात्मक ढंग से जो समय को उपयोग करते हैं, वे हमेशा जिंदगी में उन्नति की ओर बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चलते हैं। इसलिए आपको इस कविता को रखा गया है। ये कविता का जो लेखक जो है, आपके मोबाइल के पर्दे पर जो आ रहा है कि सिया शरण गुप्त जो है, इस समय के पहचान के लेखक। आप अपने मोबाइल के पर्दे पर ये सिया शरण गुप्त जी की जो चित्र आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आगे देखेंगे सिया शरण गुप्त जी के संक्षिप्त परिचय। सिया शरण गुप्त, इनका जन्म 4 सितंबर 1895 4 सितंबर
सन 1895 को मध्य प्रदेश के झांसी जिला के चिरगांव नामक एक गांव में एक महान लेखक का जन्म हुआ था। आप अपने मोबाइल के पर्दे पर शायद देख रहे हैं। इनका माता पिता जो थे कौशल्याबाई इनके माता थी और सेठ रामचरण कनकने जो है इनके पिता थे। इनके भाई आप सभी जानते हैं, इनके भाई के बारे में आपको जानकारी है। हिंदी राष्ट्र कवि के रूप में माने जाते हैं जो है मैथिली शरण गुप्त जी इनके बड़े भाई थे। ये सिया शरण गुप्त जो है हमारे हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई थे। ये बच्चों याद रखने की कोशिश करें। तो आगे देखेंगे हमारे सिया शरण गुप्त जी का शिक्षण कैसा हुआ था, कहाँ पर उन्होंने अपना शिक्षा प्राप्त की थी। इनके प्रारंभिक शिक्षा अपने झांसी के चिरगांव में ही हुआ था, जो बाद में प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर एक गुजराती, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा सीखने लगे। 1929 में महात्मा गांधी जी के प्रभाव में आकर उनके असर में महात्मा गांधी जी का असर ज़्यादा पड़ने की वजह से उनके संपर्क में आकर उनके साथी महात्मा गांधी जी के साथी वे रहने के शुरू करते हैं। बाद में इन्होंने अपने छोटे उम्र में अनेक तरह के रचनाएं जो लिखे थे, उनके रचनाएं कौन कौन से यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। इनके रचनाओं को देखा जाए, मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, मृणयी, बाप, नकल, ऐसे आदि अनेक इनके हाथों से लिखे हुए कुछ रचनाएं हैं। साथ ही इन्हें हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि के रूप में जानकर अनेक पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए थे। तो कुछ पुरस्कारों का नाम मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो है नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधारक पदक जो है इन्हें मिले हुए कुछ पुरस्कार। इनका निधन, इनका देहांत, इनका जो मृत्यु 19 मार्च 1963 में हुआ था। इनका जो निधन 29 मार्च 1963 में इनका देहांत हुआ था। ये सिया शरण गुप्त जी का संक्षिप्त विवरण के बारे में मैं आपके सामने प्रस्तुत किया था। एक बार आप अपने मोबाइल के पर्दे पर इनके संक्षिप्त विवरण आप देख सकते हैं। तो बच्चों आगे ये कविता का सार क्या है इसके बारे में बच्चों आप देख रहे हैं कि आपके मोबाइल के पर्दे पर जो है भारत के हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के जो चित्र आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख रहे हैं। और ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी जो है हमारे सिया शरण गुप्त जी के बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। तो बच्चों आगे इस कविता से क्या संदेश मिलती है इसके बारे में थोड़ा। तो बच्चों समय के पहचान जो कविता पढ़ने से बच्चे यह समझ लेते हैं
कि समय बहुत ही कीमती है, भगवान का दिया हुआ वरदान या अनमोल माना जाता है। समय हर किसी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण अहम निभाता है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, ना बल्कि समय का दुरुपयोग। जब हम समय को धन से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम अपने जीवन में धन को कमाते हैं, पैसे को कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, वैसे धन को हम क्या करते हैं, पैसों को खर्च करते जाते हैं। एक बार खर्च करते हैं तो दोबारा हम पैसे अपने मेहनत से कमा भी सकते हैं, लेकिन समय हम एक बार जो समय खो देते हैं, वह समय को हम दोबारा नहीं पा सकते। इसलिए हम कभी भी समय को धन से तुलना नहीं कर सकते या दूसरे कौन से भी चीज़ों से तुलना नहीं कर सकते। समय व्यक्ति के जीवन को बदलने में अहम पात्र निभाता है। समय के मुखेन हमें काम करना चाहिए। जो व्यक्ति समय को सकारात्मक ढंग से उपयोग करना जानता है, वह व्यक्ति जिंदगी में हमेशा प्रगति के उस चरणों को छूने में कामयाब होता है। पहले उसे मालूम कर लेना चाहिए कि जो समय हमारे जीवन में बहुत अहम के पात्र निभाता है, बहुत अमूल्य है। इसलिए क्या करना है, समय के मुताबिक जो समय मिलता है उस समय को हमें सही तरीके से, सही ढंग से, सकारात्मक रूप से क्या करना है, अगर हम उपयोग करना जानते हैं तो आपसे अमीर इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों, समय के पहचान कविता आपको 10वीं कक्षा में इसलिए रखा गया है कि 10वीं कक्षा आपके लिए बहुत ही अहम पात्र, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अहम पात्र निभाता है। इसलिए ये 10वीं कक्षा में अगर आप पूरे समय को पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तो आगे का ज़िंदगी आपका फूलों की तरह खिल उठेगा। इसलिए समय की महत्ता को जानो, समय के महत्व को समझो और समय के मुताबिक एक एक पल भी समय को बर्बाद न करने की कोशिश करो, बल्कि उस समय को सदुपयोग करने की कोशिश करो। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि समय के पहचान जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को मैं समय के पहचान का अर्थ बताया। समय के पहचान के श्याम शरण गुप्त जी के बारे में आपसे चर्चा की, और समय के पहचान को पढ़ने से जो बच्चे क्या समझते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर आपके चर्चा कर रहा हूँ। तो समय बहुत अनमोल है, उसका महत्व धन से भी ज़्यादा है। देखो, मैंने जिक्र किया इसके बारे में, धन से भी ज़्यादा है। यानी धन कमा सकते हैं, लेकिन हम समय को कमा नहीं सकते। एक बार छूट गया समय दोबारा ज़िंदगी में कभी भी नहीं आता, इसलिए धन से भी ज़्यादा है। इस कविता के द्वारा छात्र समय के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से समय के पहचान कविता को समझ रहे हैं। तो बच्चों, आगे मैं आपको ले चलूँगा इस कविता में आने वाले कुछ शब्दार्थ के और। तो शब्दार्थ हैं उद्योगी। आपको मालूम है, उद्योगी यानी परिश्रमी। उद्योगी यानी परिश्रमी या मेहनती। सौख्य, आपको मालूम है, सौख्य यानी सुख सुविधाएं। आलस्य या काम चोरी।
बहाना आप करते हैं, बहाना अभ्यास करो पढ़ाई करो बोले तो क्या तो बहाना भर के वहाँ से उड़ जाते हैं, बात को टाल देना, नाम मात्र का कारण बन जाना। द्रव्य इसका अर्थ है धन या पदार्थ या वस्तु या सामग्री, कुछ भी आप समझ सकते हैं। अनुपम बेजोड़, अनोखा उपमा विहीन, सही है। तुच्छ छोटा या क्षुद्र या निस्सार या अल्प, ठीक है। पल यानी क्षण, पल यानी क्षण, चित्त मन या ध्यान या अंतःकरण, अंतःकरण, विश्वास या भरोसा, विश्वास यानी भरोसा या यकीन, सुसमय बहुत ही अच्छा समय, अच्छा अवकाश, उत्तम अवसर, खोना गंवाना, खोना यानी गंवाना, सर्वथा हमेशा या सदैव, सही है। ये जो है आपके समय की पहचान के पाठ में आने वाले कुछ शब्दार्थ के बारे में मैंने यहाँ पर आपको समझाया। तो आगे हम इस पाठ को पढ़ने से इस पाठ का उद्देश्य की और आपको मैं ले चलूँगा। उद्देश्य क्या है? तो बच्चों समय के पाठ के, समय की पहचान पाठ के कविता के आशय उद्देश्य, तो बच्चे इस कविता को ठीक ठाक से समझते हैं तो इस पाठ से क्या सीख मिलती है या संदेश मिलती है। आपके मोबाइल के पर्दे पर आप देख रहे हैं कि समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है। आपको मालूम है, आप सभी समय के साथ चलने वाले विद्यार्थी विद्यार्थिनियां हैं, समय को अपनाते हैं, समय को अधिक अपने जीवन में महत्वपूर्ण देते हैं। आपको मालूम है कि समय को कब कैसे हम उपयोग कर लेना है, सही है। समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेता है, मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, जो समय को अपनाते हैं, जो समय के साथ चलते हैं, समय को अपना साथी मानते हैं, वह अपने काम में हमेशा सफल होते हैं। मैंने इसके बारे में बताया था कि जो समय को अपनाते हैं, जो समय को कब कैसे उपयोग करना है, सकारात्मक रूप से कब उसे इस्तेमाल करना है, वही अपने जीवन के उन्नति की और अग्रसर होते हैं। इसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था। समय को जो अपना सच्चा साथी जो बना लेते हैं, वह अपने काम में सफल होते हैं। तो बच्चों विश्वास करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है, जो भी हमें अपने ज़िंदगी में काम करने का एक अच्छा मौका जो मिलता है, अच्छा अवकाश जो हमें मिलता है, तो हमें उस अवकाश को क्या करना है, सकारात्मक रूप से अपनाते हुए वफादारी से प्रामाणिकता से वो काम करके दिखाना है। तो हमें वो काम करना है, तो उस काम करने के लिए जो समय मिलेगा, उस समय को पूरी तरह से हर एक पल हर एक क्षण को क्या करना है, अपने जीवन में लाना है, उपयोग करना है, तभी हम उस काम करने में सफलता हासिल होंगे। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें काम करना जो अवसर प्राप्त होता है, जो भी काम करने का एक अवकाश मिलेगा, उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। तो उदाहरण के लिए अभी आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, एक अच्छा मौका है आपके लिए, सही है। अच्छी तरह से पढ़ के पूरे समय को उपयोग करके आप आने वाले परीक्षा में अच्छी तरह से लेके आप अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होने का एक बड़ा अवकाश, बड़ा अवसर आपके पास मौजूद है। आप क्या करना है, उस अवसर के उस उन्नति की ओर बढ़ना है, तो आपको समय को अच्छी तरह से उपयोग करके उसमें सफलता हासिल करना जो है
आपके बस में है। इसलिए बच्चों याद रखो, हमेशा व्यक्ति के जीवन में समय जो है अहम पात्र निभाती है। तो बच्चों आप लोग शायद जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक हमने चर्चा की समय के पहचान के अर्थ, साथ में सिया शरण गुप्त जी के बारे में, साथ में इस कविता का जो आशय, संदेश, सार, साथ ही साथ इस कविता में आने वाले शब्दार्थ को लेकर। तो बच्चों मैं विश्वास करता हूँ कि ये पहली अवधि में इतना आप लोग जान लेने की कोशिश करें। दूसरे अवधि में मैं आपके सामने समय की पहचान कविताओं के जो पैराग्राफ लेकर आपके सामने मौजूद होऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि 10वीं कक्षा के सारे के सारे विद्यार्थी विद्यार्थिनियाँ इस वीडियो को अच्छी तरह से सुन लें और घर में बैठे बैठे पढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।